हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इसमें 8000 क्वेश्चनों का सबमिट किया गया है और इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो कि इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप जब मैथ्स को सोल्व करते हैं तो उसके क्वेश्चनों को, अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को आप अलग अलग ट्रिक या अलग अलग सूत्र या अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल करते हैं, जिससे कि आपके लिए मैथ बहुत ही कठिन और डिफिकल्ट हो जाता है। और आपको कुल मिलाकर लगभग कुछ क्वेश्चनों को आपको रट्टा लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मैथ काफ़ी डिफिकल्ट लगने लगता है। और काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद तब आप पर थोड़ा बहुत मैथ आता है। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को आपको समझना और उसी से आप पूरे इस किताब के जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप इजी तरीके से कर पाओगे और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बहुत ही खतरनाक तरीका, बहुत ही बेस्ट तरीका और आपके मैथ को पावर देना है और ताकतवर और खतरनाक बनाने का सबसे भयंकर तरीका ये एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चनों को फिनिश कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये हमारे परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसमें 181 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको हर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही करा रहा हूं और इक्वल टू इक्वल से। संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, इसका मतलब जब बात परसेंट की आ जाती है तो कोई भी संख्या, चाहे वो एक संख्या हो, दो हो, तीन हो, अलग अलग संख्या कोई भी हो, तो अपने आप में 100% होती है। तो ए का 50%, तो ए का 50% जोड़ा जाता है दूसरी संख्या बी में। इसका मतलब दूसरी संख्या जब बी है और बात परसेंट की जा रही है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या बी भी परसेंट में 100% होगी। ये 100% है। तो ए का 50% बी के 100% में, बी के 100% में जोड़ने पर प्राप्त होता है, ये हो गया इक्वल टू इक्वल बी का 25% बढ़ जा, ये प्राप्त हो गया। देखो, बी में ए का 50% जोड़ देने पर बी का 25% बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे बी का 125%। अब हम इसको आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए, बी का 125 में से बी का 100% घटा देंगे इधर, तो हमारा बचेगा बी का 25% रह जाएगा और इधर रह जाएगा ए का 50%। तो हमसे पूछा है ए और बी में अनुपात बताओ। जो हमारी संख्या है ए और बी, उनका अनुपात। तो यहां से अनुपात आ जाएगा 25 एकम 25 दूनी 50 बराबर में रेशो उल्टा है होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में क्वेश्चनों में बताया है। ए का रेशो 1 हो जाएगा और बी का रेशो 2 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं ए और बी में अनुपात 1:2 का हो जाता है, 1:2 का। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 1:2। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल इजी किया है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को आप बहुत ही फास्ट भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज और माइंड का ध्यान देना है। अब देखो, इसी चीज को मैं और आसान एकदम बताता हूं। अगर आपको इससे भी फास्ट करना है, एकदम लिखना है, तो माइंड का थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी को। कैसे करना, क्वेश्चन को अलग स्टाइल से इसी लैंग्वेज को समझना आपको कैसे। देखो, ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी का 25% बढ़ जाता है, यानी कि ए के 50% के जोड़ने से बी में परिवर्तन हो जाता है 25% का। इसका मतलब 50% की वजह से उसमें 25% का बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब हुआ 50% बराबर 25% के। तो ये हो गया 50, ए का 50% बराबर बी के 25% के बराबर, इक्वल टू इक्वल बन गया डायरेक्ट। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको छोटा कर लीजिए। 25 एकम 25 दूनी 50, 1:2 हो गया। ए और बी का रेशो 1:2।
क्योंकि मैंने बताया था बराबर में रेशो उल्टा होता है, ए का रेशो 1 हो गया, बी का रेशो 2, तो 1:2। इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कितना खतरनाक तरीके से, कितना टेक्निकल तरीके से यूज कर सकते हैं। जितना आप खतरनाक तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे उतना ईजी आपके लिए मैथ हो जाएगा, और आपके लिए मैथ कोई डिफिकल्ट कंडीशन नहीं रहेगी। ये बहुत आसान होता है, मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है, तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत इजी मैथ है। बस एक ही कॉन्सेप्ट से ये इजी होता है। अगर आप इसको नहीं करते, अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तब आपके लिए मैथ डिफिकल्ट है, तब आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। ये इसीलिए बच्चों का ये मैथ आसानी से नहीं हो पाता, सीजीएल का मैथ आसानी से नहीं हो पाता। सीजीएल के मैथ को कवर करने के लिए बच्चे कई कई साल लगा देते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से आपको कई साल लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र कुछ ही समय में, 2-3 महीने में ही इस कॉन्सेप्ट को आप, इसके जरिए आप पूरे सीजीएल मैथ को कमांड कर लोगे इसके अकॉर्डिंगली। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इक्वल टू इक्वल से ही होगा। हर सवाल में गारंटी देता हूं, इसका जो भी लैंग्वेज का होगा वो इक्वल टू इक्वल से ही होगा, हर सवाल होगा। देखिए, रीचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपए की धनराशि निवेश करती है, लगा देती है, मतलब अपनी राशि, इतनी राशि निवेश कर देती है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। यानी कि ये जो राशि है उसकी 1 साल की राशि का 19% है ये। तो अगर मैं देखूं 19% के बराबर की ये राशि है, 5,59,968 रुपए, ये 19% के बराबर है ये। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो 1 साल की वार्षिक आय हमें पूरी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 100% ज्ञात हो जाएगी। ये 19% के बराबर है, तो उसकी पूरे वर्ष की आय हमें ज्ञात हो जाएगी। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं, पूरे वर्ष की आय हो जाती है। लेकिन उसने पूछा है उसकी मासिक आय ज्ञात करो। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा पूरे 1 साल की आ जाएगी, और मासिक आय ज्ञात करनी तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से इसको भाग कर दूंगा तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये चीज पूछी है। अगर मैं यहीं पर ही इसको 12 से भाग कर दूं तो मासिक आय हमें ज्ञात आ जाएगी। 12 से, चाहे यहां पर बटे में लिखकर भाग कर दो, चाहे यहां पर, क्योंकि बराबर में भी भाग करना होता है, बटे में भी भाग करना होता है, एक ही बात है। तो देखिए, मैं इसको हल कर रहा हूं। पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा, इससे हमारी वार्षिक आय आ जाएगी, और उस वार्षिक आय को फिर मैं 12 से भाग करूंगा तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात हो जाएगी। करते हैं, चलिए। परसेंट से मैंने इसकी 2 जीरो यहां पर लगाई, और 19 से मैं इसको काटता हूं। देखो, ध्यान से देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, मैंने ये काटा, 19 दूनी 38, बच गए 17, हो गए 9 उतार के, कितना हो गया ये यहां पर लिखते हैं, यहां तक 179। अब 19 का वाड़ा इस पे चलाएंगे, 19 9 171, 19 9 171। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है। 8 बचेंगे, उतारा मैंने 9, और 19 चौक 76, 3 1 13 बचेंगे, और उतारा मैंने 6, 19 7 133, 3 बचेंगे, उतारा मैंने 8, 19 दूनी 38, और 2 जीरो ये। तो देखिए, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैं इसको 12 से अगर डिवाइड करता हूं तो 1 महीने की, यानी कि उसकी मासिक आय हमें ज्ञात हो जाएगी। तो अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा। देखो, 12 दूनी 24, 5 बच गए, हो गए 54, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 6 बच गए, हो गए 67, 12 पंजे 60, 7 बच गए, 12 छिक 72, और 2 जीरो ये। तो मैंने इसको भाग कर दिया, तो उसकी मासिक आय आई 2,45,600 रुपये। 12 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन डी, 2,45,600 रुपये। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 183। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 183 आपके सामने बहुत ही सुपर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा।
फ्रेंड्स, आपको मैथ में खतरनाक और बेस्ट बनाने के लिए हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट तैयार किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप मैथ इजीली तरीके से सीख जाएंगे और बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। आपका मैथ सेकंडों में सोल्व होगा। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा लैंग्वेज से और कितना इजी बनाया जाएगा, बस यही कंसेप्ट हमारा मैथ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। मतलब अपने वेतन का 10% दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 रुपये का दान दिया। तो उसने दान दे दिया, कितने का? 1800 रुपये का दान दे दिया। तो हम लिख देंगे इधर 1800 रुपये का दान दिया। दान 10% दान देने का निर्णय था, लेकिन जैसे उसने अपना विचार बदला और विचार बदलने के बाद उसने कहा कि मैंने 1800 रुपये का दान दे दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का पहले तय की गई दान राशि कितनी थी? 10%। उस 10% दान की गई राशि का मतलब गुणा दान की गई राशि का 60% था। यो इस राशि का 60% था। तो देखिए इक्वल टू इक्वल तैयार। तो उसका वेतन बताए। बहुत इजी हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारे छोटे भाई बहन और सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को जानकर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएं और एसएससी सीजीएल में अपना सिलेक्शन ले। तो एसएससी सीजीएल के हर क्वेश्चन का तोड़ है ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। जहां भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी बस इसके अकॉर्डिंग करना। और ये दो शब्दों का खेल है, लेफ्ट और राइट, यानी कि एक साइड में परसेंट, दूसरी साइड में संख्या, और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। यही मैथ है आपके लिए। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से दे। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और इस परसेंट से मैंने 2 जीरो इधर लगाया। अब देखिए 6 कम 6 से मैंने इसको काटा, 6 तिये 18, 4 जीरो लगेगी यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30,000 रुपये। तो उसका वेतन था 30,000 रुपये। तो कहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है? ऑप्शन सी पर। 30,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनिश हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देखिए, एक दुकानदार के पास, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, पढ़कर देख सकते हो आप। बस मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज को मॉडरेट कर देता है और मॉडरेट करने के बाद बच्चा उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उलझ जाता है क्वेश्चनों में और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हल नहीं हो पाता। अगर हल करता है तो उसके रट्टे लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चनों को रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और उसके बाद कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन का आंसर फिनिश। देखिए, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है। अब निश्चित संख्या का मतलब हमें वह संख्या मालूम नहीं, और वह निश्चित संख्या उसकी ये है, कोई भी संख्या 3500, 3000, 2500 या 2000, इस संख्या में उस दुकानदार के पास सेब है, जिनमें 10%, इनमें से 10% सड़े हुए हैं। जब 10% सड़े हुए हैं तो अच्छे 90% रह गए, अच्छे 90% रह गए। वह शेष अच्छे सेब, जो कि मैंने बताया 10% सड़े हुए हैं, तो शेष अच्छे 90% रह गए। इन सेबों में से 85% को बेच दिया। देखो, शेष 90% में से उनका 85% उसने बेच दिया और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं, 405। तो यहां पर हमारी संख्या आ गई 405 की, 405। और इधर परसेंट में देखेंगे ये बचे हुए अच्छे सेब है, तो हम यहां पर बचे हुए अच्छे सेब निकालेंगे। हमारे पास अच्छे सेब 10% सड़ने के बाद 90% बच गए थे, लेकिन इनमें से भी उसने 85% बेच दिया, तो शेष अच्छे सेब बच गए 15%। देखो, क्योंकि 100% में से अब इसको, क्योंकि यही 100% बन जाएगा नेक्स्ट कंडीशन के लिए, इसलिए क्या होगा,
85% बेच दिए तो 15% शेष बच गए, 15% अच्छे सेब। ये कह रहा है अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं, तो अभी भी 85 के बाद हमारे पास 15% बच गए। तो देखिए शेष बराबर शेष, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को हल करूँगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, कर लीजिए। देखो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं बहुत आसानी से। परसेंट से सबसे पहले मैं परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो लगाता हूँ ऐसे, और इस परसेंट की भी 2 जीरो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इस 1 जीरो से मैंने इसको 1 जीरो को काटा। अब मैं कहता हूँ 15 नंबर 135 होता है, तो 135 तिये, देखिए 135 तिये होता है 405। 15 नंबर 135 तिये कट गया, यहाँ लो, और 3 जीरो ये रह गई हमारी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, उसके पास सेब थे 3000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 3000। तो देखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल करो, लेफ्ट और राइट साइड। देखो मैथ केवल लेफ्ट और राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख लीजिए और आपका मैथ फिनिश हो जाएगा। सब इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ मैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से इनको इक्वल कर लेता हूँ और बस फिनिश हो जाता है, फिर कैलकुलेशन होती है। तो ये मैथ हमारा इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देखो ये हमारे पास एसएससी सीजीएल की लेटेस्ट और खतरनाक बुक है, तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत इजी तरीके से, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से कराएगा, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आप इसके अलावा अदर तरीके, अन्य दूसरे तरीकों को यूज करते हैं, जैसे XYZ का यूज, या कोई ट्रिक्स अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट की अलग अलग ट्रिक, या अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो उन सब को करने के बाद आपका मैथ आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा और सीखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सिर्फ इस एक ही मेथड से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जहां भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आएंगे वहां पे हमारा यही कंसेप्ट लगेगा। और आपको पता है पूरे मैथ में 95, 98, 99% हमारे क्वेश्चन के लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, देखिए बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और आपके लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही। चीनी की कीमत में 20% की कमी से, देखिए एक ग्राहक पहले चीनी खरीद कर लाता था, तो जब वह दोबारा चीनी खरीदने गया तो उसे पता लगा कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। तो कमी होने से उसको 160 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। देखिए जब चीनी का रेट कम हो जाता है तो उसको 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है 160 रुपये में। इसका मतलब पहले भी वो 160 रुपये की चीनी लाता था, अब भी वह 160 रुपये की चीनी लेने गया है, तो चीनी के रेट में 20% की कमी होने से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिली है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, मैं इसीलिए बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को बोलता हूं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, और आपकी समझ में आ गया तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा, और मुझे मैथ ही आपके लिए आसान करना है, उसके बाद तो आप सेकंडों में करोगे। तो देखो 160 रुपये लेकर गया, ऐसे शुरू करते हैं इस तरह के सवालों को। 160 रुपये लेकर गया और पता लगा, दुकानदार ने कहा कि भाई आज तो चीनी के रेट में 20% की गिरावट आ गई, तो 160 रुपये पे पता लग जाएगा कितने रुपए घट जाएंगे, और इसकी वजह से उसको 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। देखिए जब रेट जब पैसे घट जाएंगे 20%, तो उससे 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो या तो मैं 4 किलोग्राम इधर लिख दूंगा या बटे में लिखूंगा, क्योंकि बटे या बराबर दोनों कंडीशन एक ही होती है, समान होती है। चाहे तो बटे में रखकर इसको काट दो, चाहे बराबर में रखकर काट दीजिए, एक ही बात है।
और 4 से जब हम इसको काटेंगे या भाग करेंगे तो इससे हमें 1 किलोग्राम के रेट का मालूम होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो रेट आएगा, अब इसको हल करेंगे तो ये रेट अब का रेट आएगा, यानी कि 20% की कीमत में कमी होने के बाद अब का रेट है ये, अगर इसको हल करते हैं। लेकिन उसने पूछा है प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत बताए। मूल कीमत का मतलब पहले कितने रुपए किलो चीनी थी, अब से पहले, रेट डाउन होने से पहले की कीमत पूछ रहा है, पहले की कीमत। तो यहां पर भी वही इक्वल टू इक्वल लगेगा। देखिए जब 20% की गिरावट होगी, 20% रेट डाउन हो गया, गिर गया, तो अब ये जो कीमत है ये 80% के बराबर है, ये 80% के बराबर है ये कीमत। तो जैसे ही मैं इसको 80% के बराबर लिखूंगा और इसको हल करूंगा तो यहां से मुझे मूल कीमत आ जाएगी। तो यहां से मुझे मूल कीमत का पता लग जाएगा कि पहले वाली मूल कीमत कितने रुपए किलो चीनी थी। तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बन गया। देखिए 20 चौक 80 पूरा पूरा काट दिया, और 4 चौक 16, और 40 को मैं 4 से भाग करूंगा, 4 ढाई 40, 10 रुपये किलो। तो देखिए 10 रुपये किलो थी चीनी की मूल कीमत, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हो गया देखिए फ्रेंड, ये भी इक्वल टू इक्वल से ही, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 10 रुपये किलो। अब यदि आप इसका आंसर चाहे कि अब कितने रुपए किलो थी, अब आप इसको और तरीके से थोड़ा इसको और सेटिस्फाइड करो। अगर वो पूछ लेता अब का रेट बताए, तो देखो अब का रेट आ जाएगा 160 का 20% बटे 4 से भाग करेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। देखिए अब का रेट था 8 रुपये किलो। देखिए 8 रुपये किलो, पहला था 10 रुपये किलो, अब का रेट है 8 रुपये किलो। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ करके कि 20% की कमी आ गई। पहले 10 रुपये किलो था, अब 8 रुपये किलो रह गया है। तो 20% की कमी दिखाता हूं कैसे आ जाती है। अगर मैं यहाँ इसको 100 बना लूँ, 10 से गुणा इधर कर दूँ, 10 से इधर, तो 100 रुपये की चीज अब 80 में मिलने लगी। तो इसका मतलब देखिए 20% की कमी आ गई। तो देखिए ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है अलग से, जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट हो जाए। तो ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। और अगर आप चाहे ये भी पता कर सकते हो पहले कितना किलो चीनी खरीदता था और अब कितना किलो चीनी खरीद रहा है, यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर वो आज 8 रुपये किलो चीनी खरीद रहा है तो 160 रुपये में 8 दूनी 16, 20 किलोग्राम चीनी खरीदेगा। देखिए, और पहले खरीद रहा था वो 10 रुपये के रेट से, 160 रुपये में 16 किलो चीनी खरीद रहा था। देखिए, तो पहले 16 किलो चीनी खरीद रहा था, अब 20 किलो चीनी खरीद रहा है, क्योंकि रेट डाउन हो गया तो उसको 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही। तो देखिए 16 से 20 तो 4 किलोग्राम अधिक हो गई है। देखो सारी कंडीशन मैंने इसमें दिखा दिया आपको। तो इस तरह से जो भी कंडीशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर रखेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर देना। तो बहुत ही इजी। वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही टर्म में ये आ गया था 10 रुपये किलो। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए ये सब चीज़ें बताई है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैथ करूँगा मैं आपका, और इस मैथ की बुक को आपके लिए बिल्कुल इजी बना दूंगा, बिल्कुल इजी। और ये लेटेस्ट बुक है, इसमें 2021-22 से रिलेटेड और जितने पीछे के क्वेश्चन है सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको स्टैंडर्ड और बिल्कुल इजी दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन आसानी से कर दीजिए। देखिए ये हम सभी क्वेश्चन इस बुक के 1 बाय 1 करा रहे हैं। देखो 185 के बाद 186, फिर 187, 88, इस तरह से 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आपने ये सीख लिया। आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपके लिए सीजीएल डिफिकल्ट या कठिन नहीं लगेगा, सीजीएल बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। और जैसे हमारा अर्थमेटिक खत्म होगा उसके बाद मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री में भी एक चैप्टर होता है
हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का चैप्टर भी मैं इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। और एडवांस में एक ज्योमेट्री का चैप्टर होता है, ज्योमेट्री का चैप्टर भी मैं आपको जो लेटेस्ट सारे क्वेश्चन है उसको भी मैं इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। क्षेत्रफल आयतन भी मैं इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। सारे चैप्टर जो आपके लैंग्वेज वाले हो गए क्वेश्चन, उन सभी को मैं सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड, आप बहुत अच्छी तरीके से समझें, देखें और हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि पूरे भारत में फैल जाए और हमारे जो भाई बहन सभी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम में अपने उस टेस्ट को क्लियर कर सकें और मैथ सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त हो जाए। तो इसलिए आप हमारे साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट को सीखने में हमारी मदद करें जिससे कि आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से, और आप भी जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से क्रम से 80% और 20% अधिक है। बहुत आसान। देखिए, तीसरी संख्या अगर हमारी पहली दूसरी, देखो ये थोड़ा सा स्टाइल है लिखने का, वरना आपको डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। तीसरी संख्या 100 है, ये तीसरी से पहली संख्या 80% अधिक है, इसका मतलब 180, और दूसरी 20% अधिक है तो यह 120। अब पूछा है ए और बी की संख्या का अनुपात, यानी ए और बी में अनुपात पूछा है। तो बस फिनिश हो गया क्वेश्चन, यही देखिए अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए इसको और आपके क्वेश्चन का अनुसार क्वेश्चन आ जाएगा। 60 दूनी 120, 60 तिये 180। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है 3:2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3:2। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। देखिए, बहुत अच्छा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 187, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी टेक्निक से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही आपको सीखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। देखिए, रेणु की आय सुधा की आय से इससे 10% कम है। इसको छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए बिल्कुल कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10 9 90 और 10 दाम 100। तो अब ये रेशो में आ चुका है। रेणु और सुधा की आय का जो रेशो है वो 9:2 है, यानी कि 9:2 है रेशो में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से चलता है। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट, बस इसी से हमारा कॉन्सेप्ट पूरे मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा आप सभी को। आगे बढ़ेंगे। और सुधा की आय 3000 रुपए से 10% अधिक है। देखिए, ये सुधा की आय का रेशो है, इसके बारे में कह रहा है कि ये आय 3000 रुपए से, देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया, स्टार्ट हो गया इधर। 3000 रुपए से 10% अधिक है। तो मैंने बताया था कि अगर परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 100 में जोड़कर लिख दीजिए 110%। अब पता लग जाएगा सुधा की आय कितना है। ये 10 के रेशो के बराबर है। ये परसेंट से मैंने 2 0 काटी और 10 ही कम 10, और 10 से मैंने इसको काटा 30 बार। अब 30 गुणा 11 करेंगे, यानी 11 के 33, 330 आ गई एक रेशो की वैल्यू। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 330। हमसे पूछा है रेणु की आय बता। रेणु की आय का रेशो है 9। जब एक रेशो की वैल्यू 330 तो 9 की कितनी होगी, 9 की गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो रेणु की आय आ जाएगी कितनी है, तो 1 0, 9 3 27, 9 3 27 2 29, 2970 रुपये रेणु की आय है। तो देखिए, आसानी से क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल से, देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही फिनिश होगा। खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन का आंसर, इसका 187 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 188। अब देखते हैं, बहुत आसान करेंगे इसको। देखो, मैथ बहुत इजी है, मैं आपको बार बार बताता हूं बार बार, लेकिन इजी कब होगा, जब आप माइंड से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, तब इजी होगा। और मैं यही वर्क करता हूं आपके लिए, और आपको बस यही सीखना है, तब आपके लिए मैथ इजी है। तो देखो, दो धनात्मक संख्याओं के बीच, यानी दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही एग्जामिनर ने बता दिया है हमें, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें सब मालूम हो जाता है। तो देखिए,
दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर। देखिए पहली संख्या मैंने ली 100, दूसरी मैंने ये लिख दी, मुझे नहीं मालूम दूसरी संख्या कितनी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, और 100 इसलिए ली है मैंने क्योंकि आपको पता है बात परसेंट की चल रही है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, अब ये बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी तो बड़ी संख्या, इसका मतलब 100 हुई। तो यहाँ पे बड़ी संख्या मानी गई है 100, क्योंकि 100 में से ही तो घटाया गया है छोटी संख्या को, तो बड़ी संख्या हो गई 100। तो अब इसमें कहा है कि बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, ये बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां तक तैयार हो गई है। अब परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा तो 10 दिए 30। अगर मैं 30 इस 100 में से घटाऊंगा तो यह बड़ी छोटी संख्या 70 आ जाएगी। तो छोटी संख्या का मान हो जाएगा 70। तो देखो बड़ी संख्या मेरी हो गई 100, छोटी संख्या हो गई मेरी 70। अब दोनों का अंतर देख लो 30, ये रहा 10 दिए 30 आ गया दोनों का अंतर। अब मुझे मालूम हो गया है दोनों संख्याएं यहाँ हमारी रेशो में बनेगी। अब ये क्योंकि ये रेशो के अकॉर्डिंग चला रहा हूं मैं सवाल को, तो इसको काटता हूं 10 दाम 100 और 10 सते 70। ये दो संख्याओं का रेशो आ गया बड़ी और छोटी का। अब इसमें पूछा है यदि छोटी संख्या 28 है तो भाई इक्वल टू इक्वल देखो, छोटी संख्या के बराबर 28, इसका जो 4 गुना है तो इसका 4 गुना कितना हो गया, 10 चौक 40 होगा। तो बड़ी संख्या रियल में 40 है और छोटी संख्या रियल में 28 है। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 40 और 28 जोड़ लीजिए, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग हो गया 68। 40 और 28 हो गया 68 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 68। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, और इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होता है। और मैथ में बार बार कह रहा हूँ 2 शब्दों का खेल है, लेफ्ट और राइट लिखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से और उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा मैथ। फ्रेंड देखते रहिए और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 189, देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। और देखिए मैंने बार बार बताया है कुछ क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल शमी आ जाता है, अपने आप ही आता है, बस उसको सेट करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप ही दे दी, ए बी सी तीनों का योग बराबर 20 है, दे रखा है। तो अब पढ़ते हैं, देखिए इसको, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है और ए बी सी तीनों का योग 20 है। तो 2b + 3c - 4a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, 3 बंदे हैं ए बी सी। अब मैंने बताया था पीछे से सवाल को हल करते हैं जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बताए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज से हल होगा। बी सी का 40% है, इसका मतलब सी 100 है तो बी इसका 40% हो गया 40। देखिए लिख दिया मैंने ये कंडीशन। अब पूछ रहा है ए बी का 150% है तो ए इस बी का 40 का 150% होता है 60। देख लीजिए 40 का 150% होता है 60%, से मैंने 2 जीरो 15 चौक 60। देखिए आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन को। अब इसको और छोटा कर लीजिए, छोटा रेशो बना लीजिए, 20 से कट जाएगा 20 × 60, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, छोटा रेशो बन गया ये। तीनों का योग 20 दिया है, देखिए तीनों का योग 20 है, हमारे यहाँ तीनों का योग ए बी सी का योग हो गया 10। तो 10 ही कम 10 दूनी 20, एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पर भी, और 2 की गुणा मैं इसमें करूंगा, सी की वैल्यू आ गई 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, बी की वैल्यू, और 2 तिये 6 आ गई ए की वैल्यू। तो ए बी सी की ओरिजिनल वैल्यू आ गई है ए बी सी की। अब ये ए बी सी के मान इसमें पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। देखिए बी का मान है 4, 4 दूनी 8 तो ये हो गया, और प्लस का चिन्ह लगेगा। सी का मान मैं यहाँ लूंगा 10 तिये 30 हो जाएगा, और माइनस ए का मान 6 चौक 24। अब इसको हल करेंगे, 30 में से 24 घटाएंगे 6 बचेगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 6 और 8 14 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 14। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 14। देख लीजिए मैथ को बिल्कुल इजी बनाया जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब इसको भी मैं इसी तरह करूंगा। किसी शहर की जनसंख्या अब हमें मालूम नहीं है, तो जनसंख्या कुछ भी हो 100% मानते हैं, तो 100 है शहर की जनसंख्या। देखिए
और 2018 में यहाँ 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 2 सालों में उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई। पहले साल होगी 15% की वृद्धि, तो मैंने जैसे आपको बताया था 100 में जोड़कर लिखते हैं 115/100। दूसरे साल 2019 में 10% की वृद्धि होगी 110/100। और एक महामारी के कारण जब वहाँ महामारी फैल गई गांव में, तो 2020 में फैल गई महामारी, तो उसमें 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी 90% रह गई। तो इस प्रकार 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना। तो देखिए हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज तैयार होगी, इसको हल कर लीजिए, हमें क्वेश्चन का आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी और इस 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटी। अब मैं सीधी सीधी गुणा करूंगा 11 की 115 में, उसके बाद 9 में गुणा करूंगा। देखिए 11 पंजे 55, 5 हो गया हासिल, 11 121 और 5 126 गुणा कर दी। अब 9 की गुणा और करूंगा, उसके बाद 100 से भाग दूंगा मैं। 9 पंजे 45, 4 9 6 54, 54 और 4 58 हासिल लगे 5। 12 नंबे 108 और 5 113। अब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो जैसे कि हमें मालूम है गांव की जनसंख्या हमने 100% 100 माना था, तो 100 से यानी 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये ज्यादा है 113.85, यानी कि कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, 13.85% की वृद्धि हुई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हमारी वीडियो में मिलता रहेगा, और इस बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से दे, और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि पूरे भारत में सभी बच्चों से ये कॉन्सेप्ट आ जाए और वे मैथ में जबरदस्त और खतरनाक हो जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।